अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो। तो दोस्तों, आज आपसे बात करने जा रहे हैं क्या ये वाकई में वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है जिसके इतने दावे किए जाते हैं, जिसमें हमेशा कहा जाता है कि पाकिस्तान की बहुत ही सुपर बॉलिंग है, इंग्लैंड की बैटिंग को डिस्ट्रॉय कर देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। लेकिन आज मुकम्मल तरीके से बात करेंगे जिस तरीके से इंग्लैंड ने पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को धो के रख दिया और सिर्फ जो है शानदार किस्म की उनकी बैटिंग रही है और एक नया लड़का आके इतने स्कोर मार के निकल गया है। मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लेके बेल आइकन को बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बात करते हैं। तो दाऊद साहब, आप मुझे एक बात बताएं, क्या ये आपकी वाकई में वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप है जिसमें आपके पास सुपरस्टार्स हैं, जिसमें आपके पास ये सब कुछ है? पहले दिन इतने कम ओवर्स का खेल और स्कोर को कहां से कहां इन्होंने शूट करा दिया। देखिए 200 से ऊपर की पार्टनरशिप बन रही है जैक क्रॉली की और साथ बटलर की। आप कहेंगे अगर जैक क्रॉली जो है उन्होंने धो के रख दिया, अपने कैरियर की पहली सेंचुरी तो बनाई, अपने कैरियर की दूसरी सेंचुरी के वो करीब है, दूसरी सेंचुरी भी वो बना लेंगे, 150 भी बना लेंगे। 150 तो बन चुके हैं, 150 तो बन चुका है। मैं कह रहा हूं 200 भी बना लेंगे। मैं बात ये करना चाह रहा हूं, एक बहुत ही एक बात है, अगर आप जैक क्रॉली ने सेंचुरी बनाई है और आपने उनको देखा 150 रन बनाने के बाद खाली हल्का सा एक उन्होंने उनके सारे जो है ड्रेसिंग रूम में खड़े हुए थे, खाली एक बार उन्होंने बैट जू करके लड़ा के बैट खत्म कर दिया। हमारे आबिद अली साहब ने 50 रन बनाए थे, 50 रन। हेलमेट उन्होंने उतारा है, चारों तरफ ग्राउंड के उन्होंने वो हिलाए हैं, सजदे कर रहे हैं। मतलब आप देखें कि 50 के बाद अली 50 के बाद आपका माइंडसेट बहुत अली, आप मुझे बताएं कि आज तक कभी हमारे बैट्समैन गुजरे हैं, यूसुफ, इंजमाम, मतलब कौन कौन से प्लेयर गुजरे हैं, किसी ने 50 के बाद कभी सजदे किए हैं? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आपकी इतनी छोटी खुशियां, मतलब बात करने का मकसद ये है, आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी छोटी। जैक क्रॉली आपके टेस्ट का पार्ट, आपकी टेस्ट की प्लेइंग इलेवन में शामिल ही नहीं थे। वो तो बेन स्टोक्स न्यूजीलैंड गए अपनी फैमिली के साथ, तो उसके बाद इस बंदे को इसको चांस मिला क्रॉले को, इसने पहले ही मैच में 50 मार दी थी अपनी पहली इनिंग में ही, और आज वो उसने 200 रन बनाने के करीब है। वो बता रहे हैं कि उनका माइंडसेट कितना मजबूत है, उनका माइंडसेट कितना स्ट्रांग है, वो इन छोटे मोटे रनों के लिए नहीं खेलते। यासिर शाह जी की बात करें, सेंचुरी वो कर गए विद द बैट नहीं विद द बॉल। देखिए 2 विकेट्स उन्होंने लिया। अब शिन मोहन कह रहे थे इस टाइम ऑल टाइम उठा के देखें तो बेस्ट स्पिनर है, माना कि ठीक है बेस्ट स्पिनर होंगे, लेकिन अब अगर आप फिगर्स उठा के देख लें, पहले एक बार आपको बॉलिंग फिगर्स बता देता हूं जो हमारे पाकिस्तानियों की रही है। शाहीन शाफरीदी ने 18 ओवरों में 71 रन खाया है, 1 विकेट मिली है। अब्बास ने 20 ओवरों में 49 रन लिया, अंडा ने विकेट मिली है। यासिर शाह जी ने 28 ओवरों में अगर आप बात करें 107 रन जो है वो दे चुके हैं, और ऑलरेडी वो दे रहे हैं, रन दे रहे हैं अभी भी। नसीम शाह की बात करें तो 15 ओवर में 59 रन दे दिया। मतलब कैसी बैटिंग लाइनअप है? होना है ये आपके साथ होगा, ये आपके साथ होगा। उसकी वजह ये है कि आपने जो पहला मैच बिल्कुल जीत के करीब आगे जब इनको दिया है ना, तो ये अब आपके ऊपर चढ़ के दौड़ेंगे। अभी तो आप देखें ये आपको मारते कितना स्कोर है, अगर आप बात करें तो ये अब मान के चले ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे ख्याल से कभी भी कि आप पहले दिन ही मैच जो है वो अब हार गए हैं, क्योंकि जो सीधी सी बात है हार आप इसलिए गए हैं कि अब अगर मैच कम से कम इंग्लैंड इस सिनेरियो में तो नजर नहीं आ रहा कि इंग्लैंड जो है वो मैच ड्रॉ करेगा, और अगर ये मैच जो है मतलब हारेगा तो या तो ड्रॉ हो सकता है अगर बारिश, क्योंकि आखिरी 2 दिन जो है, चौथे 5वें दिन प्रिडिक्शन है बारिश की, और 5वें दिन बहुत ज्यादा प्रिडिक्शन है। तो अगर अभी आज मैंने देखा, आज तो नजर आ रहा है काफी हद तक आगे भी क्लियर हो गया। नहीं, 3 दिन क्लियर है, नेक्स्ट 3 दिन क्लियर है, बिल्कुल नेक्स्ट 3 दिन क्लियर है। चौथे दिन आधा दिन बारिश है और 5वां दिन पूरा धुल जाएगा। अब भाई अगर जो सिचुएशन बन रही है ना, जो सिचुएशन बन रही है, 3.5 दिन में फारिग हो जाएगा, वो जाना ही नहीं आपके 5 दिन में मैच। आप क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही आप ठीक कह रहे हैं कि 5वां दिन तो होना ही नहीं है, इस समय नजर ही नहीं आ रहा। लेकिन बात यह है कि आप 10 साल के बाद इंग्लैंड में पहली बार जब आपको शिकस्त होगी, और जॉय रूट ने भी ये बात की थी कि अब पाकिस्तान जो है वो हम 10 साल बाद हराएंगे, क्योंकि जो 2 आपने टूर लास्ट किए थे उसमें तो आप हार से बच गए थे, आपने ड्रॉ कर लिया था। लेकिन अली मैं तो ये कहूंगा कि शर्म आनी चाहिए अजहर अली को, बिल्कुल बेशर्मी वाली कप्तानी किया है। मतलब एक अटैकिंग कप्तानी है ही नहीं। एक कप्तान आपको पता चलता है ना, जब ऐसी आप सिचुएशन में आते हैं तो एक कप्तानी चेक होती है। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे वर्ल्ड क्लास कप्तान हो अगर आप ले लें, अगर आप ऑस्ट्रेलिया का कोई कप्तान ले लें, या अगर आप भारत का कोई कप्तान ले लें, विराट हो, या आप न्यूजीलैंड के लिए विलियमसन को ले लें, कोई और कप्तान हो, इवन जॉय रूट को भी ले लें, वो प्लान बनाते हैं कि मैंने विकेट कैसी लेनी है। देखिए खाली आप बॉलर को दे भाई तू लगा रहा है, ओवर कराता रहे, ये नहीं। फिर कप्तान का फायदा क्या? कप्तानी क्या? आपके जो कप्तान है ना, वो क्रीज के ऊपर रह के वो अपनी ड्यूटियां पूरी कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर, ड्यूटियां नहीं पूरी करनी, जॉब नहीं करनी। देखिए सिर्फ टॉस वाला कप्तान नहीं होता कि अगर आप कहते हैं ना खाली बस सिक्का उछाला और आपका रोल हो गया, और मैच के बाद जाकर टूटी फूटी थोड़ी सी इंग्लिश बोल के बस बैठ गए, भाई ये कप्तानी नहीं होती। 200 की पार्टनरशिप बन गई है, 200 की पार्टनरशिप बन गई, इसको आपने ब्रेक करना है। कोई प्लान ही नहीं है, सो रहा है यार सीरियसली। अगर आप ना मुझे नजर ही नहीं आ रहा है, मतलब एक बंदा होता है ना कि नजर आता है
कोई प्लान नजर आ रहा होता है कि यार कोई स्लिप ले, एक्स्ट्रा करे, यार ये करते हैं, नहीं यार भाई कोई प्लान नहीं है, वो सो रहा है, वो कह रहा है वो दिन गुजरे मैं जाऊं अपने बेड पे लेट के सो जाऊं, वो दिन गुजारने वाली बात है। जो है वो जो पीछे उनके बैठे वो बाद में जिम्मेदारी ले लेंगे, मैंने जिम्मेदारी ली। भाई वो चीफ सेलेक्टर भी है, वो सब कुछ है, वो इसलिए बनाया था। जिम्मेदारी भाई जिम्मेदारी क्या होती है? हार जीत होती है। जिम्मेदारी आप क्या भी दें, पहली बात है उन्होंने ली नहीं जिम्मेदारी हार की भी। आप ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह हार कर आए थे, एक दिन भी आपने कॉम्पिटेटिव क्रिकेट नहीं खेली इन ऑस्ट्रेलिया, 2 टेस्ट खेले, दोनों हारे, एक इनिंग में भी आप नजर नहीं आए, और अभी भी आपकी ये हालात हैं। इस पूरे टूर में अगर आप कहें पहले टेस्ट में आप मैच में आप नजर आने भी नहीं वाले, इस मैच में गोरे जो है वो आपको कहीं का छोड़ने की, लेकिन आपको क्रेडिट देना पड़ेगा जिस तरह जैक क्रॉले खेले, उनकी कमिटमेंट्स, उन दोनों की कमिटमेंट्स हैं, आप लोगों की तरह नहीं है। बटलर को आप क्रेडिट ना छीने, बटलर जिस तरह की शानदार इनिंग खेल रहे हैं, और वो देखें आपको टेस्ट क्रिकेट आप क्या समझते हैं? आप हमारे जो बंदे हैं, आप अजहर को ले लें, असद शफी को ले लें, इवन आप आबिद को भी ले लें, ये समझते हैं कि भाई टेस्ट क्रिकेट ये कि आप बस रोकोगे इनको, रोको 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 रोको। भाई टेस्ट क्रिकेट में भी रन बनाने होते हैं, कम ओवरों में अगले कहां रन को निकाल के लेके, एक लूज बॉल को नहीं छोड़ा आपके जैक क्रॉली ने। अभी देखें आज दिन में 350 के वो करीब पहुंच रहे हैं बनाने के लिए, 350 रन बना रहे हैं एक दिन में। आप तो सोच भी नहीं सकते कि आप 350 तक जाएंगे। आपका तो माइंड सेट ही ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा 250 हमने एक दिन में बनाना है। तो आप खेलते हैं डिफेंसिव क्रिकेट और इंग्लैंड खेलते हैं अटैकिंग क्रिकेट, तो फिर वो डिजर्व भी वही करते हैं। उनके प्लेयर जिस तरह जैक क्रॉले को मतलब बेंच स्ट्रेंथ में बैठे हुए थे, जैसे स्ट्रोक्स गए आए हैं, जो उन्होंने इनिंग खेली उन्होंने बता दिया कि भाई मेरे अंदर पूरा दम है और मुझे मौका मिला है तो मैं पूरा जो है वो परफॉर्म करूंगा, क्योंकि रूट ने अपने नंबर पे बैटिंग करा रहे हैं नंबर 3 पे, तो उसके लिहाज से इन्होंने बैटिंग भी शानदार किया है। टीम बहुत खुश है, मैनेजमेंट बहुत खुश है भाई, वहां जश्न हो रहे हैं इस वक्त। वो कह रहे हैं आप हमने धो दिया, वो नहीं देख रहे कि भाई ये पाकिस्तान की वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, इसके बारे में ये बात वर्ल्ड क्लास देखें, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है तो विकेट लेके देना आप। देखें वर्ल्ड क्लास नजर ही तब आता है मैच में आपकी बॉलिंग लाइनअप बुरी तरह फेल हुई, उनको आउट नहीं कर सके आखिर में, फिर आपकी बॉलिंग लाइनअप डिस्ट्रॉय होगी। आपके जो पुराने बॉलर थे आमिर हो गए, वहाब हो गए, हमने रिप्लेस कर दिया, हमने बड़े सुपरस्टार ले। आप कहते हैं कि भाई पुराने मतलब आप देखें जो आपका 5वां दिन था जो आप हारे, वरना आपकी डोमिनेशन रही थी, लेकिन वहां पे आपके बॉलर्स ने आपको विकेट लेके नहीं दी। कप्तान तो ऑलरेडी वो आपका कह रहे हैं कि बुज़दिल था, क्योंकि बात वही है कि 10 शेयरों की अगर कप्तानी एक गीदड़ के हाथ में दे दी जाए तो फिर गीदड़ ऐसे ही कप्तानी करता है। और उसके ऊपर गीदड़ों का जो सरदार है वो तो आपने मिसबाहुल हक को बना दिया, जो पता नहीं ढीले डाले बस कहते हैं कि बस मुझे मिल गई है ड्यूटी, मैं 30-35 लाख रुपए अंदर कर रहा हूं खामोशी के साथ, और बाकी जाए चीज भाड़ में। लेकिन बहरहाल अली अगर आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, तो आप इसको क्या वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लेंगे? जो 200 रन की पार्टनरशिप बना रहे हैं और 6ठी विकेट पे 200 की पार्टनरशिप बना रहे हैं, तो बदतरीन रिकॉर्ड बन रहे हैं। तो बदतरीन रिकॉर्ड्स आपने बना दिया। बिल्कुल आपने इंग्लैंड में 6ठी विकेट की जो पार्टनरशिप है उसका आपने हाईएस्ट रन बनवा दिए 200 रन का, ये बदतरीन रिकॉर्ड नेगेटिव रिकॉर्ड में आपके लिखे जा रहे हैं। तो आप इसको वर्ल्ड क्लास बॉलिंग नहीं कहेंगे। लेकिन बात वही है कि जब कप्तानी फजूल हो, जब कप्तान को पता ही ना हो कि मैंने अपने बॉलर को कैसे यूज करना है, तो फिर ऐसे ही बॉलिंग होती है। अगर आपको शुरू में इंग्लैंड का स्कोर कार्ड में बता दूं, रोरी बर्न्स जो है वो तो पूरी सीरीज में चले ही नहीं है, खाली एक वही रह गए थे जो बन्नी बने हुए थे शाहीन शाह अफरीदी के, वरना बाकी तो सबने रन बनाए हैं। वो तो आज भी कुछ नहीं कर सके, उनका मुंह भी बड़ा उतरा हुआ था बेचारे, बिल्कुल वो आउट क्लास कर दिया था। अच्छा कैच पकड़ा उसका, अच्छा कैच पकड़ा। सिबली ने 22 रन बनाए, सिबली भी कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं, सिबली भी आउट हो गए। जैक क्रॉली जो है उनकी तो बस आप कहें कि आज तबाही मचाई उन्होंने, मतलब अन्नी मचा के रखी है। उनके नाम आज पूरा दिन ही जैक क्रॉले के नाम है, और आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड को एक नया स्टार मिल गया। आप ये कह सकते हैं कि न्यू स्टार इज बॉर्न इन इंग्लैंड। इस बिल्कुल इस टाइम जो है जैक क्रॉले ने जो खेला, और आपके बॉलर सोली स्टार्स ही बनाते हैं बैट्स। जो आउट ऑफ फॉर्म हो ना, आप इनको पाकिस्तानी बॉलर्स को भेज देंगे, उसकी फॉर्म लगा देंगे। आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर गए थे उधर, वो जो आपके लेफ्ट हैंडर बैट्समैन क्या नाम है उनका, वार्नर का उस टाइम ना उनकी परफॉर्मेंस, हाँ, इंडिया के अगेंस्ट पूरा आउट ऑफ फॉर्म थे, इंडिया के अगेंस्ट उससे रन नहीं बन रहे थे, इंडिया के अगेंस्ट रन नहीं बन रहे थे। पाकिस्तानी बॉलर साहब ने खूब उनको रन बना दिए। तो मशहूर है कि भाई जो बॉलर आउट ऑफ फॉर्म हो, हमारे बॉलर हाँ बिल्कुल, जो बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म हो, हमारे बॉलर उनको ऐसे फॉर्म में लेकर आते हैं कि भाई वाह वाह क्या कहने हैं। लेकिन बात करें तो बटलर ने तो अन्नी बचा के रख दिया, 2 छक्के भी मारे हैं, 8 चौके मारे हैं, मतलब वो भी सेंचुरी करने वाले हैं। वो तो खैर उनकी अंडर परफॉर्मर रह गए हैं, अंडर रेटेड रह गए आज के दिन, क्योंकि जो जैक क्रॉले का दिन था आज का। और अली बात यह ना कि आप सिंगल्स रोकें। देखिए टेस्ट मैच में ये होता है कि आप चांस के लिए जाते हैं, कप्तानी आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि भाई अगर बैट्समैन सेट हो रहा है तो हम सिंगल लेना दें, उसको डिफिकल्ट डालें। अगर वो ड्राइव मारे और बॉल बाहर वाली बॉल पे ड्राइव मारने की करे तो स्लिप का चांस हो, ये आप थोड़ा करते हैं, ट्राई करते हैं। बॉलर के साथ कम्युनिकेशन होती है कप्तान की, फिर उसकी मर्जी से फील्डिंग एडजस्ट करते हैं, ये चीजें आपको करनी पड़ती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप बुरी तरह से फ्लॉप हुई, और इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप ने तबाहकुन बैटिंग करके ये साबित कर दिया कि इंग्लैंड बिलाखिर इंग्लैंड ही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो आई होगी पसंद। अगर आई है पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और दाऊद को फॉलो करें इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम में फॉलो करें, मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।